पनवेल महानगर पालिका के अंतर्गत आज के समय पे जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है हाउसिंग सोसाइटी के जो टैक्स को लेकर है, हाउस टैक्स को लेकर है। दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, रोड पे है, कई एक्सीडेंट हो रहे हैं, स्कूल एजुकेशन पे है। तो इन सब मुद्दे पे हमने पनवेल महानगर पालिका के आयुक्त गणेश देशमुख जी से बात की और उन्हें खुल के हर मुद्दे पे हमसे बात की और हमने ये भी जानना चाहा कि आने वाले समय में पनवेल महानगर पालिका के अंदर ऐसी कितने डेवलपमेंट के भी काम होने वाले हैं। लोगों में नाराजगी है, व्यापारियों में नाराजगी है, स्कूल फीस को लेके भी हमने उनसे सवाल किया और कई ऐसे गंभीर मुद्दे पे भी हमने उनसे सवाल किया और कुछ ऐसे जो लोग आज परेशानी फेस कर रहे हैं पनवेल महानगर पालिका के अंतर्गत हमने कंप्लेंट भी रेज की। तो आइए सुनते हैं। लिमिट में अभी जो पॉजिटिविटी है वो है 2.27, मतलब वो पॉजिटिविटी 7% से लेके 5%, 5 से फिर 4.5, 4.5 से 3, 3 से 2.27, इस तरीके से कम कम होती गई है। अभी आज की पोजीशन में तो फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंट की संख्या भी कंट्रोल्ड है। लेकिन थर्ड वेव अगर देखा गया तो थर्ड वेव आ जाएगी, उसका प्लानिंग हम लोग अभी कर रहे हैं। सर अभी एक आप लोग प्लान कर रहे हैं 600 बेड या 500 बेड के भी, तो उसके बारे में सर बताएंगे आप? अपने ज़िले में पनवेल एकमात्र कॉरपोरेशन है और पूरे ज़िले का लोड ग्रामीण एरिया से या पनवेल म्यूनसिपल लिमिट से आजू बाजू की पड़ोसी स्मॉल टाउन से, तो मैक्सिमम पीपल्स जो जितने भी पेशेंट्स हैं सब पहले ही दिन से, मतलब 12 मार्च 2020 में जब पहला केस निकला था वो तारीख से आज तक लोगों को एक कंफर्ट लगता है, थोड़ा सा पनवेल की तरफ जाओ और वो नेचुरल फीलिंग रहता है। उसके चलते हुए गवर्नमेंट ने सड़कों के माध्यम से हमें एक 632 बेडेड हॉस्पिटल बना के दिया है। वो 632 में 132 बेड रहेंगे ICU, 500 बेड्स ऑक्सीजनेटेड रहेंगे, 132 में 50 बेड रहेंगे बच्चों के लिए। इस तरीके से उसका डिज़ाइन है। काम अभी आज की पोजीशन में 80% हो चुका है। जल्द ही सिडको द्वारा हमें वो निर्माण कंप्लीट करके कॉरपोरेशन को हैंडओवर किया जाएगा। कॉरपोरेशन के पास आने के बाद में हमारी पर बेड मैनेजमेंट का टेंडर अप्रूव्ड है। साथ ही में इन हाउस जितने भी रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी के टेस्ट होने चाहिए उसका भी प्रावधान उसमें है। उसी के साथ चलते हुए जितना भी मैन पावर के साथ साथ में बाकी भी फैसिलिटी जैसा कि लॉन्ड्री है, फूड स्टफ्स है, वो खाना है, चाय पानी है, तो ये सब बातें भी लाइनअप हो चुकी है। मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी पूरी तैयारी है। तो कोरोना नहीं आना चाहिए, लेकिन आ गया तो हम लोग निश्चित तौर पे उसके लिए उसका सामना मुकाबला करने के लिए तैयार है। सर अभी कुछ व्यापारी वर्ग थोड़ा सा नाराज़ चल रहे हैं कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है और अभी भी रिलैक्सेशन नहीं मिला है, तो ऐसा आपके दिमाग में या फिर आप लोगों को कोई ऐसा डिस्कशन हुआ है सर कि जिस पे दुकान खोलने के लिए या फिर जो व्यापार जगत है उनको कुछ राहत मिल सके? देखिए, अभी जून महीने से गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने हर एक ज़िले में 2 टाइप के इंस्टीट्यूशंस डिक्लेयर किए। 10 लाख पॉपुलेशन ऑफ द कॉरपोरेशन और 10 लाख के ऊपर एक इंस्टीट्यूशन सेपरेट माना गया और 10 लाख के नीचे की कॉरपोरेशन प्लस जिला ये एक यूनिट माना गया। अपनी जो कॉरपोरेशन है इसका पॉपुलेशन 10 लाख के अंदर है, इसलिए अपना जिला और कॉरपोरेशन दोनों मिला के उसका डिसाइड्स होता है लेवल। ये लेवल डिसाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तो शासन की तरफ से आती है या जिलाधिकारी महोदय डिसाइड करते हैं। अभी लेटेस्ट लास्ट वीक में गवर्नमेंट ने सुबोटो डिक्लेयर किया है और लेवल 3 में रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट को डाला गया। इसीलिए लेवल 3 के जो भी रिस्ट्रिक्शंस है वो रिस्ट्रिक्शंस स्टेट से आने के बाद में फिर लोकल लेवल पे म्यूनसिपल कमिश्नर ने, कॉरपोरेशन ने कोई डिसीजन लेने का उस पर कोई प्रावधान नहीं रहता। इसलिए लेवल 3 की जो भी जो कोई रूल्स है वो उसी के हिसाब से हमें चलना है। सर एक विवाद भी है और विवाद नहीं बोल सकते, एक लोगों के मन में सवाल भी है कि पहले एक आयुक्त के पास में जाते थे और बहुत सारा काम हो जाते थे, अब ऐसा होगा तो सर फिर अलीबाग जाना और डिसीजन कहीं इन लोग के दो के चक्कर में सर कहीं लोगों के बीच में जो परेशानी तो नहीं आएगी? आपको क्या लगता है? नहीं, वो इसीलिए नहीं आएगी कि इट इज़ अ मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब किस तरीके से पेंडेमिक को कंट्रोल करना है, इसका एक स्टडी रहता है।
तो वो हिसाब से गवर्नमेंट ने किया है। और गवर्नमेंट जो करता है तो कुछ सोच समझ के प्लानिंग पूर्वक ही करता है। रही बात नागरिकों की, तो नागरिकों को ना जिलाधिकारी महोदय के पास जाना पड़ता है ना हमारे पास आना पड़ता है। ये तो हम गवर्नमेंट के स्टेट्स के जो भी डायरेक्शंस आते हैं एज इट इज़ हमें उसको डिक्लेयर कर देते हैं। इसलिए ये मामले में किसी नागरिक को हमारे पास आने की या जिलाधिकारी महोदय के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट के डायरेक्ट जैसे होते हैं वो हम उसको अप्लाई कर देते हैं। अच्छा सर, एक सवाल था सर, टैक्स को लेके अभी बहुत सारे लोगों में नाराज़गी है, तो उसके ऊपर सर आप क्या बोलना चाहेंगे सर? टैक्स के बारे में भाई ऐसा आदमी मुझे ढूंढ के लाओ कि टैक्स भरने के लिए बहुत खुशी से आ रहा और बोल रहा है कि मुझे टैक्स भरना है। तो कोई भी अपने घर से भी शुरुआत किए तो अपने घर में भी जो सैलरीड अपने भाई है बहन है बोलती कि भाई सीए के पास जाना है, किस तरीके से हम एटीसी का एग्जाम्पशन ले सकते हैं, किस तरीके का जल्दी टैक्स भरवा के उसमें से थोड़ा इंटरेस्ट बचा सकते हैं। तो हर एक आदमी वो टैक्स कैसा सेव करे, किस तरीके से करे, इसी मोड में रहता है। तो टैक्स भरना ही कोई चळवळ नहीं हो सकती, नंबर 1। नंबर 2, जो भी टैक्स है कॉर्पोरेशन ने लेवी किया है, बिल्स इशू हो चुके हैं, तो अभी की जो स्टेज है तो बिल्स के ऊपर ऑब्जेक्शन किए, जिसको जो भी ऑब्जेक्शन लगता है, जिसका जो कहना है उसने वो सब्जेक्ट करना है, उसके ऊपर उसका डिसीजन भी हो जाएगा। बहुत डिसीजन हो चुके हैं, कुछ होने के हैं। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि ऐसा कोई गाँव, ऐसी कोई सिटी नहीं है पूरे स्टेट में, हिंदुस्तान में, कि जहाँ पर टैक्स नहीं है। सर बिल्कुल, टैक्स तो लिया जाता है, लेकिन जो लोग बोल रहे हैं कि सर बहुत पहले से ही बहुत ज़्यादा टैक्स का अभी 2-4 साल से लेते, लेकिन एक साथ 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए तक के टैक्स आए हैं, तो उस पर लोगों की नाराज़गी, तो उस पर सर कुछ डिसीजन हुआ है क्या? ऐसा है, अगर टैक्स कोई भी कारण से लगाया नहीं गया तो उसे 6 साल तक पीछे जाके लगाने की प्रावधान है। ये कोई डिस्क्रिशन हमारे पास नहीं है कि पिछला लगाए नहीं लगाए। जिस दिन से कॉर्पोरेशन बनी उस दिन से टैक्स लगेगा, ये एक्ट की प्रोविज़न है। जो एक्ट की प्रोविज़न है उसका अमल करना ही करना है। अगर उसमें कुछ करेक्शंस है, एरिया में कुछ गलती हो चुकी है, कुछ उसको सेटअप देना है लेकिन गलती से नहीं दिया गया, वो करेक्शंस हम कर सकते हैं। मेजर तौर पे हमारे जनरल बॉडी ने 30% का सेटअप भी ऑलरेडी दिया है। उसके बाद में एक अनदर रेजोल्यूशन में 6 महीने के लिए 10% और अनदर 6 महीने के लिए 5%, ये भी हमने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है। उसी के साथ चलते चलते बाकी कुछ विशेष सुविधाएं, मतलब जैसा कोई सोसाइटी का रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, एक वेस्ट का सेग्रीगेशन करते हैं, वेस्ट का प्रोसेसिंग करते हैं, ई बिलिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हर एक कंपोनेंट को 2% ऐसा, एक 5 कंपोनेंट को 10% उसको भी एक रिबेट दिया गया। मतलब टोटल रिबेट भी 10 और 10 टोरे के टोटल कंपोनेंट्स हमने यूज़ करते तो 20% रिबेट में भी जा सकते। रह गई बात इकट्ठा बिल आने की, तो ये बात पे मैं पब्लिक से सहमत हूँ कि टैक्स थोड़ा जल्दी लगता था या पहले साल में देते थे तो शायद एक साथ ना भरना पड़ता था। लेकिन बात ऐसी है कि वो टैक्स एक बहुत बड़ा सिस्टम है, मतलब इतने 2.5 लाख प्रॉपर्टीज़ को काउंट करना, उसको बिल जनरेट करना, निकालना, और साथ ही में कोविड की जो आ गई परिस्थिति, पहली वेव आ गई, दूसरी वेव आ गई, इसके चलते 1-1.5 साल से वो डिस्टर्ब हो गया। अदरवाइज हमने 18 से तो कोशिश की है जल्द से जल्द और ट्रांसपेरेंटली लगाने की। सर कुछ स्कूल के भी सर आपके पास कंप्लेन आए थे एक्सेस फीस को लेके, जिसमें आपने भी बहुत सारी जगह पे एक्शन लिया है सर, जिसपे पनवेल महानगरपालिका का सर एक आयुक्त का भी काम सर लोगों ने सराहा। फिर भी सर अभी बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर अभी भी सर बच्चों को निकाल दिया गया है, जबकि वो फीस भी बढ़ा दी है। तो सर आने वाले समय में क्या आप और भी इस पर एक्शन लेने वाले हैं? स्कूल को किस तरीके से फीस के बारे में लेना है, उसमें कुछ एग्जम्पशन देना है, ये गवर्नमेंट के डायरेक्शंस क्लियर है। इसके बाद में अगर कोई कंप्लेन आती है तो हमारा प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पे जाके इंक्वायरी भी करता है। स्कूलों को, कुछ स्कूलों को नोटिस भी दे रखी है, और जहाँ पे ऐसा कुछ इंडिविजुअल लगता है, एक मास तौर पे इसके बारे में अपन ऐसा रैंडमली भाष्य नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे अगर किसी की कंप्लेन है तो कभी भी वो दे कैन अप्रोच, वो विल डायरेक्ट टू द स्कूल, वो हिसाब से उसको रेगुलेट कर लें। आने वाले समय में जितने भी डेवलपमेंट के वर्क है जो पनवेल महानगरपालिका करने वाली है, इसके बारे में भी आपको हम अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए द पब्लिक न्यूज़ 24 के साथ।